नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक एक कमरे में क्या बैठे, बीजेपी की नींद उड़ गई। तकरीबन 52 विधायक जो सभी दल से थे, कुटुंब मिलन के नाम पर, सहभोज के नाम पर एक बंद कमरे में आधी रात तक मीटिंग की और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के कान खड़े हो गए। किस बैठक के पीछे मकसद क्या है? आखिर ब्राह्मणों की बैठक क्यों हो रही है? वैसे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जान लीजिए, सहूलियत होगी उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने में। यादवों से भी ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या है, 10% कम से कम। मतलब ऐसा दावा किया जाता है कि 10% बहुलता है ब्राह्मणों की। और बीते कुछ सालों से ब्राह्मणों के मन में यह पक रहा है, पल रहा है कि ब्राह्मणों की स्थिति उत्तर प्रदेश में फिलहाल ठीक नहीं है। और इसीलिए इन 52 विधायक ने यह तय किया कि आने वाले दिनों में इस बैठक से हम उन तमाम चेहरों को जोड़ेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो जज हो, वकील हो, अपने अपने पेशे में जो टॉप पर पहुंचे हुए हों, तमाम लोगों को जोड़ेंगे और एक फंड का भी मतलब एक फंड जुटाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ब्राह्मण जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उन्हें हम सहायता करेंगे। अब ये तो हो गई दिखाने की बात। जाहिर सी बात है, एक दो नहीं, अगर 52 विधायक एक बंद कमरे में हो, भी एक जाति से हो, वो भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक हो, तो आप समझ सकते हैं कि सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है और इसका प्रभाव, इसका असर किस तरीके से हो सकता है। बात आनन फानन में दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली से जो निर्देश मिला नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को, उन्होंने बाकायदा एक लेटर थमा दिया, एक लेटर जारी कर दिया। उस लेटर में सहभोज कार्यक्रम, ब्राह्मण विधायक या फिर कुटुंब मिलन, ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करनी है, अनुशासन में रहना है। जब इस तरीके की लाइंस लोगों ने देखे तो सीधे रिलेट कर लिया कि ये ब्राह्मणों के ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई है, सीधे उसी को ध्यान में रखकर ये चेतावनी दी गई है कि आने वाले वक्त में आप इस तरीके की कोई बैठक नहीं कर सकते। और यहां तक कि अंदर खाने की खबर तो ये भी है यूपी से कि ऐसे विधायकों को बकायदा पूछा गया कि इस बैठक में आप गए क्यों थे, और गए थे तो किससे पूछ कर गए थे और इसके पीछे मकसद क्या है। वैसे ब्रजेश पाठक के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि 24 घंटे के भीतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 दफा मिल चुके हैं। मतलब बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा चुनावी प्रदेश यूपी ही है। और अभी आप अगर इंटरनल खबरों को देखेंगे या उत्तर प्रदेश की सियासत की नब्ज टटोलने की मौजूदा वक्त में कोशिश करेंगे, तो आप ये जरूर भाप जाएंगे कि बंगाल और यूपी पर इस वक्त समानांतर ध्यान दिया जा रहा है। भले ही यूपी में बाद में 2027 में चुनाव है, लेकिन क्योंकि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, वहां जातीय समीकरण हो या अलग अलग एंगल की चीजें हो, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी वहां हो गई है। तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने जो पहली बड़ी जिम्मेदारी सामने आई है वो यही है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई तो क्यों हुई। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले राजपूतों की बैठक हो चुकी है, राजपूत विधायकों की, राजपूत नेताओं की। उससे पहले कुर्मी नेताओं की बैठक हो चुकी है। और इनके फीसद को आप निकाल कर देखेंगे यूपी के लिहाज से, यूपी जैसे बड़े प्रदेश के लिहाज से, तो ब्राह्मणों की तुलना में ये कम है। लोध समाज एक आता है उत्तर प्रदेश से, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है क्या कास्ट है, उसकी भी एक बैठक हो चुकी है। और इन सभी बैठकों को लेकर कभी विधायकों को, ये नेताओं को ना नोटिस थमाया गया, ना फटकार लगी, ना कहीं कोई चर्चा हुई। राजपूतों की बैठक को लेकर तो चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि सीएम खुद उसी जाति से आते हैं और उनके ऊपर आरोप हमेशा लगते रहता है कि राजपूतों को लेकर उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यह खूब प्रचारित किया जाता है। उनकी पार्टी के नेता दबी जुबान में कहते हैं और विपक्षी खेमा खुली जुबान से कहते हैं, मतलब खुलकर इन बातों को प्रचारित करते हैं। तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब राजपूतों की बैठक हुई, कुर्मियों की बैठक हुई, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया, तब ये बातें क्यों नहीं पूछी गई। जब बैठक हुई है ब्राह्मण विधायकों की, तो क्यों नोटिस थमाया जा रहा है, तब क्यों फटकार लग रही है, तब क्यों ये कहा जा रहा है कि जाति विशेष की राजनीति नहीं होगी। जबकि भारतीय राजनीति की सच्चाई तो यही है कि जहां जहां जाति और जहां जहां जिस जाति की बहुलता, उसको उतनी उसकी भागीदारी होती है। यही जो पूर्व में राजनीति करते थे राजनेता, वो भी यही कहते थे और मौजूदा वक्त में कहें या ना कहें, जो मंत्री पद
का गठन हो, मंत्री पद का बंटवारा हो या फिर टिकट वितरण हो, सब में हम जातियों का वर्चस्व देखते हैं। और यूपी के बारे में तो ऐसा कहा जाता रहा, यूपी के तमाम चुनावों का इतिहास उठा कर देखेंगे या मायावती से लेकर मुलायम समाजवादी पार्टी के मौजूदा वक्त के प्रमुख अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, ये सभी जातियों की बहुलता के हिसाब से ही तो कदम उठाते हैं। अब ऐसे में ब्राह्मणों ने सोचा कि 2027 का चुनाव बहुत करीब है, हमें इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, हमें इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने आनन फानन में एक बैठक बुलाई और इस बैठक का नाम दिया कुटुंब मिलन। कुटुंब मिलन के साथ सहभोज नाम दिया। लेकिन इस बीच मैं पहले भी दोहरा चुकी हूं आपके सामने कि एक दो नहीं, अगर 52 विधायक जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से हो, जो एक ही जाति से आते हो, वो भी ब्राह्मण जाति से आते हैं, जिसका ताल्लुक और जिनका वर्चस्व इस देश की राजनीति में क्या है, क्या दबदबा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो जब 52 विधायक एक बंद कमरे में हो तो मौजूदा सरकार की, सत्तासीन सरकार की नींद उड़नी तो स्वाभाविक है। और इसीलिए लगा कि इस पे बात होनी जरूरी है, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या जो दिल्ली में बैठने वाली टीम हो बीजेपी की कोर टीम, टॉप लीडरशिप, इन सब ने तय किया कि आने वाले वक्त में अब किसी और जाति के राजनेता इस तरीके से बंद कमरे में ना बैठे या फिर यही ब्राह्मण नेता रिपीट ना बैठे। इसको लेकर एक्शन जरूरी है। फिलहाल कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन चेतावनी दे दी गई है, चेता दिया गया है, यह कह दिया गया है कि वर्ग विशेष की राजनीति नहीं होगी, जाति विशेष की राजनीति नहीं होगी। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं हवाला दे दूं आपके सामने और फिर याद दिला दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था, एक ऑर्डर के जरिए आदेश दे दिया था कि यूपी में गाड़ियों के ऊपर आप नाम नहीं लिख सकते, थानों के एफआईआर में जाति नहीं लिख सकते हैं, कोई रैली या मंच पे नहीं आप जाति या समाज के नाम पर कुछ कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण विधायक जब बैठे तो वैसे सरकार ने हाईकोर्ट का हवाला तो नहीं दिया, उन्होंने अपने हिसाब से ये कहा कि नहीं, आप इस तरीके से राजनीति नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, 10% जो ये ब्राह्मण विधायक है उनका दबदबा, उनका रसूख 2027 के लिए है, क्या वहां की कोई स्ट्रैटेजी ये तैयार कर रहे हैं, ब्राह्मण विधायकों के मन में फिलहाल क्या पक रहा है, क्या चल रहा है, ये बहुत दिलचस्प कहानी है चुनावी प्रदेश यूपी की। तो आपके जहन में भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यूपी जैसे राज्य में अगर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो रही है और बीजेपी परेशान हो रही है, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ परेशान हो रहे हैं, पंकज चौधरी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, गृह मंत्री की नींद उड़ी हुई है या फिर देश के प्रधानमंत्री ब्रजेश पाठक से दो दो दफा मिल रहे हैं, तो जरूर अंदर खाने कुछ चल रहा है। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और यूपी की राजनीति और ब्राह्मणों की बैठक के ऊपर आप फिलहाल क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा और भी किसी खबर पर आपकी दिलचस्पी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप अगर इस वक्त इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर मेरे साथ जरूर जुड़े।